नमस्कार सर, आपका कोई परिचय बताएं सर। मुझे डॉक्टर राकेश सिंह कहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेशीय मंत्री हूं और पूर्वी क्षेत्र का मैं संयोजक हूं। सर, ये जो मैदान में आप उतर रहे हैं इलेक्शन के लिए, जी, आपके क्या उद्देश्य है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं। हमारा कहना यह है, हम लोगों का उद्देश्य यह है कि आज तक इन सीटों पर जो शिक्षकों के लिए आवंटित सीटें थी उस पर केवल शिक्षक ही चुन के जाते थे, और आज भी शिक्षक ही जब कोई सदन में जाएगा तो शिक्षकों की समस्याओं को रखेगा। जो पार्टियों से लोग जाएंगे, व्हिप जारी होगा और वो पार्टियों की बात करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इस जो शिक्षकों के लिए सीट आवंटित है उसमें शिक्षक ही जाएं, यह हम लोगों का उद्देश्य है। और लगातार हम लोग इस बात के लिए सारे शिक्षकों से आग्रह कर रहे हैं, प्रोफेसरों से आग्रह कर रहे हैं, और जो विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं और लेक्चरर हैं उनसे भी हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कोई शिक्षक ही जाए इस सदन के अंदर, तभी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। क्योंकि बड़ी चुनौतियां हैं शिक्षकों के सामने, बड़ी चुनौती हैं। उन चुनौतियों के कोई शिक्षक ही उस सवाल को उठा सकता है, बाकी कोई सवाल को नहीं कर सकता है। मेन मुद्दे आपके क्या होंगे? हमारे मेन मुद्दे अभी तो ओपीएस के लिए हम लड़ रहे थे। लगातार हम कह रहे थे कि पुरानी पेंशन सबको मिलनी चाहिए। आज सरकार ने एनपीएस से यूपीएस तो कर दिए, कुछ हमारी बातों को तो मान लिया, लेकिन और हमारी समस्याएं अभी ज्यों की त्यों हैं। और जो एडहॉक टीचर थे जिनको 2000 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उनको विनियमित करने की लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते रहे और कहते रहे कि उनको विनियमित किया जाए, उनको वेतन दिया जाए। इसलिए आवश्यक है कि हम उनको गोलबंद करें और सदन में शिक्षकों को पहुँचाएँ। विकास के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? विकास, हम शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए विश्वविद्यालयों के और कॉलेजों के, वो सरकार निश्चित रूप से, सरकार का उद्देश्य, सरकार का यह काम होता है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में सरकार हमेशा सजग रहे और इनकी व्यवस्था करे। उसके लिए हम लगातार